नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव में ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? सरकारी नियम क्या कहता है? इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं और आपको यह भी बताएंगे किन गलतियों के कारण पंचायत के चुनाव में नामांकन रद्द हो जाता है। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। बाकी बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, भैया पंचायत का चुनाव कब होगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पंचायत का चुनाव सही समय पर नहीं होगा, लेट होगा। तो आप सभी दोस्तों का क्या कहना है? पंचायत चुनाव कब होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, जो लोग नहीं लड़ पाएंगे उनमें से सरकारी कर्मचारियों का नाम सबसे पहले आता है। सरकारी कर्मचारियों में भी बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जो पंचायत के चुनाव को नहीं लड़ सकते। जैसे कौन कौन सी सरकारी नौकरी आती है? जैसे कोई टीचर है, चपरासी है, आंगनबाड़ी में है, शिक्षा मित्र में है, लेखपाल है, बैंक का कर्मचारी है, केंद्र सरकार की बैंक में है, या किसी ऐसी संस्था में काम करता है जो राज्य सरकार की है, जहां पर वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। कोई भी वेतन दिया जाता हो, चाहे वेतन कम हो या ज़्यादा हो। होमगार्ड है, दरोगा है, पुलिस है, सिपाही है, कोई भी व्यक्ति चुनाव सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा नंबर आता है भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति। ऐसे लोग चाहे प्रधान वर्तमान के तमाम होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, पकड़े जा रहे हैं, रिकवरी की जा रही है, चोरी किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, पंचायत के पैसे को बर्बाद किए हैं, हड़प लिए हैं, या कोई सरकारी कर्मचारी किसी विभाग में भ्रष्टाचार करके आया है, नैतिक दोषी पाया गया है, तो आने वाले 5 सालों तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। पंचायत ही नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो भ्रष्टाचार, नैतिक अविश्वास उत्पन्न होने के कारण कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, दोषी सिद्ध हो जाता है, तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आपराधिक दोषी में दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध हो चुके हों, जैसे हत्या, बलात्कार, घोटाला और 2 या उससे अधिक की सजा हुई हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपराधिक दोषी कोई भी हो, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, जेल से छूटकर आया हो, तब भी वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब एक होता है कि मर्डर किया, आरोप लगा, आरोप में जेल गया, उसके बाद आता है, मुकदमा चलता रहता है, तब वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आरोप सिद्ध होने पर पंचायत का चुनाव ही नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। दोस्तों, अगला नंबर आता है मानसिक रूप से अस्वस्थ या बहरे गूंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के कारण या किसी दुर्घटना के कारण मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और ऐसे लोगों को न्यायालय में कहीं ना कहीं रोक है कि पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, दिवालिया का मतलब वो होते हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों से पैसा लिया, बहुत सारे लोगों से पैसा लिया, बैंक से लिया व्यवसाय करने के उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से, और वे जमा नहीं कर पाए पैसा और उनका पूरा का पूरा फंड डूब गया। ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद पंचायत को कर्जदार। पंचायत के कर्जदार का मतलब होता है पंचायत में बिजली लगती है, पानी की भी व्यवस्थाएं कई जगहों पर पाई जाती है, पंचायत में सहकारी समिति भी आती है। मतलब बहुत सारे लोग 1 साल से अधिक बकाया की राशि का जो भुगतान नहीं किए हैं, जैसे बिजली का बिल है, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजली का बिल
जलाना तो खूब जानते हैं, देना ही नहीं जानते हैं। तो 1 साल से ज़्यादा बिजली का बिल किसी का बकाया है, पानी का बिल किसी का बकाया है, यहाँ तक कि इनकम टैक्स किसी का बकाया है। इनकम टैक्स मतलब कोई भी टैक्स हो, ये लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं पर दोस्तों, पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा, जो लोग पंचायत में ठेका लेते हैं, सप्लाई करने का ठेका लेते हैं, लाइसेंस कमीशन यानी कि जो लोग लाइसेंस बनवा करके ठेका लेते हैं नाली खड़ंजा पानी इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, ऐसे लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सरकार का नियम कहता है। सरकार की नियम पर आगे बढ़ते हैं। चुनाव खर्च का हिसाब ना देने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पंचायत के चुनाव को तो लड़ते हैं, पिछली बार लड़े और उसके खर्च का हिसाब नहीं दे पाए, तो ऐसे लोग पंचायत के चुनाव में भागीदारी नहीं बन सकेंगे आने वाले समय में। तो मान लीजिए अब की बार आप लड़िएगा तो पंचायत के चुनाव में जो आप खर्च कर रहे हैं उसका विवरण दे दीजिएगा, नहीं तो अब अगली बार समस्या हो जाएगी। झूठे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग झूठे जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। SC ST OBC सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और उनके नामांकन पत्र के दौरान, जांच के दौरान अगर फर्जी पाया जाता है तो नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाता है और पंचायत के चुनाव से उनको बाहर किया जाता है। मान लीजिए ऐसा किया किसी ने, तो बाद में अगर आपत्ति किसी ने दाखिल कर दिया, बाद में कोई न्यायालय चला गया झूठे जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो उसकी सदस्यता भी चली जाती है। चाहे झूठा जाति प्रमाण पत्र लगाइए, चाहे 21 साल की उम्र का झूठा जन्म प्रमाण पत्र लगाइए, कोई भी झूठा एफिडेविट देंगे तब भी पंचायत के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, दिन के 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, यह नियम अभी लागू नहीं है उत्तर प्रदेश में। बाकी अन्य राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, मतलब दक्षिण के राज्यों में ज़्यादातर लागू हैं। वहीं पर शौचालय ना होना, तो शौचालय तो लगभग सबके पास है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गांव में जो शौचालय नहीं बनवाए हैं। तो शौचालय कार्यशील होना चाहिए, उसके लिए बाकायदा शपथ पत्र लगता है, ये आपको बनवाना पड़ेगा। संसद विधानसभा के सदस्य, जो कोई सांसद है, कोई विधानसभा का सदस्य है, वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधानी से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक का चुनाव आता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे जो सांसद हैं, विधायक हैं, अपने परिवार के अन्य लोगों को पंचायत का चुनाव लड़ा देते हैं। वहीं पर दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अन्य पंचायत में सदस्यता, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो आप अपनी ही पंचायत में लड़ सकते हैं, क्षेत्र पंचायत का लड़ेंगे तो आप अपने ही ब्लॉक में लड़ सकते हैं, जिला पंचायत में अपने पूरे जिले में चाहे जहां से लड़ सकते हैं। लेकिन जहां से लड़ेंगे वहां का प्रस्तावक होना जरूरी है, प्रस्तावक वहां का लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या कहना है। वहीं पर दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं पंचायत के चुनाव के संबंध में और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए, क्योंकि पंचायत का चुनाव लेट हो रहा है, जो कि समय पर होना चाहिए। ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पा रही है, और सरकार को चाहिए कि पंचायत का चुनाव फटाफट करवाए। और मैं भी चाहता हूँ समय पर हो, नया काम खोजा जाए, नया कंटेंट खोजा जाए। तो पंचायत के चुनाव में दोस्तों, जिन लोगों का नामांकन पत्र निरस्त होगा उसकी वीडियो अलग से लेकर आएंगे। नमस्कार।